Okay, in my series of videos on heart rate and weight loss, आज हम एक सवाल लेते हैं अनेबल टू लूज वेट। दैट मीन्स बहुत लोग कहते हैं कि यार हम लोग ने सब कुछ कर लिया लेकिन हम लोग वेट लूज नहीं कर पा रहे। तो हम उसको मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजंस क्या हो सकते हैं कि मैं वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो रॉन्ग है, मतलब हमारे जो अपना जो हमने बीएमआर और जो हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं वो गलत जा रही हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि हम लोगों की जो डाइट है वो रॉन्ग है, हम उसमें वाइटामिन मिनरल्स का बैलेंस नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन्स जो हैं वो हम कम ले रहे हैं। तीसरा है कि हम अपने हम लोग जो हार्डवर्क कर रहे हैं या हम लोग जो अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, उसको हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मैं बर्न तो 100 कैलोरीज ही कर रहा हूँ लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं 200 बर्न कर दिया। एक और कारण हो सकता है कि जनरली क्या होता है, कई बार वेट जो है वो बहुत स्लोली रिड्यूस होता है, तो हमें बहुत स्लोली पता नहीं चलता कि वेट लूज हो रहा है। तो बेसिकली इसके लिए हमें लगता है कि हम लूज नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बहुत स्लोली अबाउट 100 ग्राम्स पर वीक और समथिंग लाइक दैट रिड्यूस कर रहा होता है। एक है कि हम लोग होल फूड नहीं, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा ले रहे हैं। हम लोग वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, दैट मीन हम अपने मसल्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं या सस्टेन करने के लिए नहीं कर रहे हैं। और हम लोग च्यूइंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, वी आर नॉट च्यूइंग आवर फूड प्रॉपरली। हम लोग लार्ज क्वांटिटीज में जल्दी खा रहे हैं, भूख लगेगी तो एकदम से खा रहे हैं। टू मच ऑफ शुगरी थिंग्स, मतलब शुगर वाली काफी सारी ड्रिंक्स या ईट्स में या कुछ मीठे में बहुत कुछ ले रहे हैं। कार्डियो या तो हम नहीं कर रहे हैं या बहुत स्लो कर रहे हैं। इसके लिए जब अगर आप मेरा हार्ट रेट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक पर्टिकुलर जोन है, जोन वन से नीचे अगर आप जाओगे तो आपका जो आप कुछ कर भी रहे होगे तो उसका फायदा नहीं होगा। हम लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, अनरेस्ट सी नींद आ रही है तो स्लीप पूरी नहीं हो रही है। कार्ब्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आप वेट ही लूज कर पाएंगे। पानी कम पी रहे हो तब भी नहीं होगा। अगर अल्कोहल, सोडा एंड शुगर बिवरेजेस ले रहे हैं तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, आपका वेट लूज नहीं होगा। उसके बगैर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ अनरियलिस्टिक गोल की आपका पहले से इतना कम है और आप फर्दर रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो वो मैच नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से नहीं कम हो पा रहा है। अब डाइटिंग और वर्कआउट के बारे में अगर बात करें तो हम लोग कुछ सवाल पूछते हैं अपने आप से। ये सवाल हम सारे आप अपने आप से पूछे, पेन पेपर लें और आप इसका आंसर लिखें कि क्या आपने अपनी कैलकुलेटेड कैलोरीज ठीक से कैलकुलेट की हैं रिक्वायर्ड, और आप कितना खाते हो दोनों कैलकुलेटेड हैं। इफ इफ यू हैव चेक्ड, अगर आपका कोई मेडिकल इशू नहीं है, आपका कोई वर्क आपका एक एक वर्कआउट का रूटीन बना हुआ है, आप वर्कआउट प्रॉपरली करते हैं, आप प्रोटीन्स बराबर ले रहे हैं एज पर योर वेट, आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं, कोई जंक फूड खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, पानी का सफिशिएंट क्वांटिटी में पीते हैं कि नहीं, अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 2 लीटर तो मिनिमम है ही है। आप अल्कोहल और शुगरी बेवरेजेस कंज्यूम बहुत ज़्यादा तो नहीं करते। आपकी स्लीप ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। आप वेट लिफ्टिंग जिमिंग करते हैं कि नहीं करते। और आप कार्डियो करते हो कि नहीं, और अपना कार्डियो में मिक्सिंग करते हो कि नहीं करते हो। तो अगर आप सबका इन सब का आंसर यस है, या इनके बल्क में 80% ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर यस है, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सब है, हम लोग सब ये कर रहे हैं, फिर भी हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी अगर आप इफ वी ईट, हमारे जो बीएमआर के है, आप मेरा बीएमआर का वीडियो देखेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द कैलकुलेशंस। तो अगर मैं अपने बीएमआर से कम खा रहा हूँ तो हमारा जो सिस्टम है इस बात को आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमारे पास जो है वो खाना कम आ रहा है, मुझे इंटरनल ऑर्गन चलाने के लिए हमारा बॉडी बोलती है कि मुझे और चाहिए। तो बॉडी जो है इट इज जो बॉडी है वो आपका जो फैट है वो कंज्यूम करने की कोशिश करती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि क्योंकि आप कम खा रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो फूड कम प्रोसेस कर रही है। तो हमको हमारा जो एनर्जी लॉस है, जो जो एनर्जी कंजम्पशन जो होता है वो फूड के प्रोसेस करने में, वो भी कम हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज, जो हम लोग थर्मोजेनेसिस, बेसिकली व्हाट, ये वो एक्टिविटीज हैं जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। मैं उठता हूँ, बेड से उठता हूँ, वॉशरूम जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, टेबल पे कुछ लिखता हूँ, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको कैलोरीज लगती हैं। तो आपकी जो ये जो एक्टिविटीज हैं ये जो है वो कम है, स्लो है, नहीं है। बेसिकली क्या होता है, जब आप कम खा रहे हैं, अपने बीएमआर से कम ले रहे हैं, तो आपकी ये सारी एक्टिविटीज स्लो या रिड्यूस हो जाती हैं और हमें महसूस नहीं होता इस बात को। अगर आपका बीएमआर से कम खा रहे हो तो बॉडी आपका क्या करेगी, मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो कर देगी। देखिए बॉडी का मेन पर्पस ये है कि वो आपका फैट बचाना चाहती है।
तो इसलिए उसके लिए आपका फैट को सेव करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो अगर आपका उसको लगेगा कि खाना कम आ रहा है, तो वो बेस्ट काम ये करेंगे कि वो खाना कम आने की वजह से आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कार्डियो या वर्कआउट को सेम वर्कआउट डेली करते हैं, तो बॉडी क्या होती है, बॉडी यूज टू हो जाती है, उनकी मसल वो यूज टू हो जाती हैं। तो जब एक रूटीन बन जाता है तो बॉडी उन सेम एक्टिविटीज में कैलोरीज कंजम्पशन कम करती है। नो, अगर हम ईटिंग लेस देन बीएमआर कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर देती है कि स्टारवेशन आइडेंटिफाई कर देती है, यानी कि हमारे को खाना नहीं मिल रहा, लैक ऑफ फूड हो गया है। जैसे ही बॉडी को इंडिकेशन आता है, इट ड्रॉप्स डाउन योर फंक्शन, आपके जो फंक्शंस हैं उसको स्लो करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या करती है, वो कैलोरीज बचाना शुरू कर देती है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% आपका यहाँ पे फर्क आ जाता है, और अगर आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ये फर्क जो है आपका 25% तक जा सकता है। दैट मीन्स अगर मैं 2000 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था, तो अराउंड 10%, यानी कि अब मेरी बॉडी 200 कम प्रोड्यूस करेगी। तो बेसिकली वन ऑफ द रीजन इज कि अगर मैं बीएमआर से कम लेता हूं तो बॉडी ऑटोमेटिकली सब कुछ स्लो डाउन करके बीएमआर कंजम्पशन भी रिड्यूस कर देती है। सो इट बिकम वेरी डेंजरस, इट्स अ साइकिल। आपने बीएमआर से कम खाना शुरू किया, आपकी बॉडी ने उसको फर्दर स्लो कर दिया, आपका वेट कम नहीं हो रहा, आपने उसको और खाना कम किया, बॉडी ने फर्दर रिड्यूस कर दिया, एंड इट विल लीड टू सम वेरी सीवियर सिकनेस। हम लोग जो है बेसिकली, हमारी जो बॉडी है उसका बेसिक इंस्टिंक्ट जो होता है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है कि मुझे कुछ भी करके सर्वाइव करना है। जैसे ही ये सेंस करती है बॉडी की हमारा जो फूड है वो कम आ रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर एंजाइम्स को सिग्नल दे देती है, हमारे ब्लड में एंजाइम्स आ जाते हैं पर्टिकुलर, कि बॉडी को बोलती है कि सेल्स को कि फैट स्टोर करना शुरू करो, फूड पीछे से कम आ रहा है, बॉडी प्रिपेयर करती है स्टारवेशन के लिए। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है। दैट मीन्स अगर मैं ज़्यादा एक्टिविटी करूंगा और सेम अमाउंट ऑफ फैट लूंगा तब भी बॉडी को यही लगेगा। अगर मैं इफ सडनली मेरा एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होता है कि जो बॉडी है इट थ्रोज अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स टू मेक ए पर्सन स्टॉप। बॉडी एकदम से कोशिश करती है कि हमारा जो एक्टिविटी इंक्रीज हुई है वो कम हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी जो है वो फैट्स कंज्यूम नहीं करती, जबकि वो इस चीज को कम कर देगी कि आपकी एक्टिविटी नहीं होने देगी उस लेवल पे। देन बॉडी जो है वो स्टॉप कंज्यूमिंग फैट एक लेवल पे आने के बाद। और ये क्या करती है बॉडी, जब आपका खाना कम खा रहे हैं तो क्या करेगी बॉडी, आपका मसल्स विल प्रोड्यूस मोर एनर्जी पर ग्राम। तो वो बॉडी पहले मसल्स को कंज्यूम करना शुरू करेगी, तो मसल वेट कम हो जाएगा। मसल वेट कम हो गया तो आपका तो बीएमआर भी कम हो जाएगा, आपका रेस्ट मेटाबॉलिक रेट में फर्क पड़ जाएगा, तो उसकी वजह से आपका फर्दर वेट कैलोरी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज लेस फूड means less energy consumed because of the processing process. Now what is happening is कि कभी आपने सोचा है कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें बहुत नींद आती है या हमें बड़ा टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। दैट इज बिकॉज क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो बॉडी उस फूड को प्रोसेस करने के लिए भी एनर्जी यूज करती है। अब अगर आपने खाना ही कम खाया तो बॉडी को फूड भी उसको प्रोसेस करने के लिए भी कम एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स वो बॉडी वहां पे बॉडी अपना वो कैलोरीज बचा लेती है। दैट इज नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, जस्ट अबाउट 5% है, बट इट स्टिल जो है आपकी टोटल कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज जो है वो फर्दर कम हो जाती हैं। अब नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज जो हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर हमें पता नहीं चलता लेकिन हमारी जब बॉडी में कैलोरीज कम जा रहे होते हैं हमारे, तो हमारे टोटल एक्शन में थोड़ी सी स्लोनेस या डिग्री में चेंजेस आ जाते हैं। कहीं एग्जांपल है कि अगर मेरे टेबल से कुछ गिर गया है तो अगर मेरी एनर्जी कम है तो मैं स्लोली जाकर उसको सबसे इजीएस्ट फॉर्म में उठा के रखने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं एक्टिव हूँ तो मेरे लिए टाइम इज ऑन प्रायोरिटी, तो मैं फट से जाकर उठाकर एनर्जेटिकली उसको रखूंगा, तो मैं कंज्यूम मोर कैलोरीज। सो दिस इज अगेन ए प्रोसेस कि अगर जो नीट है वो आपका इफेक्ट हो जाता है और हमें महसूस नहीं होता, लेकिन 5 to 10% हमारी कैलोरीज वहां से भी बच जाती हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि अगर बॉडी स्टारवेशन में जा रही है तो बॉडी क्या करती है कि अपना जो फूड आता है उसको मेटाबॉलिक सिस्टम को स्लो डाउन करती है और उसी फूड को एक्सेसिवली प्रोसेस करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है।
ना एक मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बताया था कि बॉडी गेट यूज टू एन एक्टिविटी। मैं रोज 5 किलोमीटर ही दौड़ रहा हूँ या मैं रोज पर्टिकुलर एक्टिविटी ही कर रहा हूँ, तो बॉडी के जो हमारे जो मसल्स हैं एक मसल मेमोरी भी होती है और हमारे जो मूवमेंट्स हैं वो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी विल गेट यूज टू कंज्यूमिंग ओनली दोज मसल्स एंड दोज सेट ऑफ एक्टिविटी में जो कैलोरीज होती हैं वो, और बॉडी स्टार्ट सेविंग द कैलोरीज ऑन जनरलाइज एक्टिविटीज। तो ओवरऑल क्या होगा हमारा कि अगेन हमारा 5 से 10% जो है यहाँ पे भी हमारा कैलोरीज सेव कर देंगे। एक्सेसिव कार्डियो या एक्सेसिव वेट ट्रेनिंग हम करें या एक्सेसिव एरोबिक्स करें अगर हम, तो अगर हम वो रूटीन में करें, रोज एक ही चीज करें, तो हमारी बॉडी विल सेव कैलोरीज। तो टोटल में अगर मैं बताऊं कि आज अगर सपोज करते हैं मेरा बीएमआर जो है वो 1500 था, तो टोटल जो कैलोरीज मैंने बचाई वो मैंने मेरा बीएमआर रिड्यूस करने की वजह से, जैसे मैंने बताया था 10 to 15% और किसी किसी केस में 25%, तो अराउंड 150 to 225 कैलोरीज बचा ली। फूड मैंने कम खाया तो मैंने 5% बताया था आपको, अराउंड ऑन 1500 मैंने 75 कैलोरीज कम और मेरी बॉडी ने और बचा ली। नीट रिडक्शन की वजह से जो कि अराउंड 10 to 15% था, मैंने 75 to 150 कैलोरीज बचा ली। और मोनोटोनस एक्टिविटीज यानी कि मेरी रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज कर रहा हूँ मैं, मिक्स ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो 10 to 15% अराउंड 75 to 150 कैलोरीज मैंने वहां भी बचा ली। दैट मीन्स टोटल जो है अराउंड 375 to 600 कैलोरीज मैंने बचा ली। नाउ मेरा नेट बीएमआर जो है जो 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 इट बिकम्स फ्रॉम 1125, जो मेरा 1500 में 1125 था, वो मेरा ये कम होकर अराउंड 900 चला गया। दैट मीन्स अब मेरी बॉडी को क्या क्या बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी बॉडी बोलती है मेरे को सिर्फ 900 ही चाहिए बीएमआर में अपनी बॉडी के फंक्शंस को रिपीट करने के लिए। अब मैंने अब 1500 में अपनी कैलोरीज तो कंज्यूम की रिडक्शन कर दी थी, मैंने ये सोच की कि मेरे को 1500 लगती है, मैं 300 कम कर दूंगा तो मेरे 1200 हो जाऊंगा, मेरा 300 डेफिशिएंट हो रहा है और मेरे वेट कम होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या हुआ, हमने सब कुछ इतना सिस्टमेटिकली नहीं किया, जिसके कारण हमारा एक्चुअली कंजम्पशन 1500 से लेकर 900 चला गया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा वेट कम होने के बजाय या स्टेबल हो जाएगा या बढ़ना शुरू हो जाएगा। सो इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये सब प्रॉब्लम हो गई हैं, अब आपका बीएमआर भी कम हो गया है और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हाउ टू गो अबाउट इट, हम इसको कैसे इंप्रूव करें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, आई विल कीप पोस्टिंग मोर वीडियोस ऑन दिस। थैंक यू।